हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर SKH बिजनेस इंस्टीट्यूट पर। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहम्मद जफर। अगेन ये आज का अपना लेक्चर 10 है। लेक्चर 10 का ये आज अपना पार्ट 2 है। लेक्चर 10 का आज अपना ये पार्ट 2 है। अगेन इस लेक्चर में आज हम देखेंगे वोकैबुलरी 25 मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी। अगर आप जॉब सीकर हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो ये वोकैबुलरी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बिना आप इंग्लिश बोल नहीं सकते। नो, आई वुड से इसके बिना आप इंग्लिश स्टार्ट ही नहीं कर सकते बोलना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यू नीड दिस काइंड ऑफ वोकैबुलरी इन द बिगिनिंग इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्लीज वॉच दिस लेक्चर टिल द एंड। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। तो फर्स्ट है जेन्युइन। ठीक है, जेन्युइन यानी कि सच्चा। ठीक है, कहते हैं नहीं, यू आर अ जेन्युइन पर्सन, यानी कि तुम सच्चे दिल के आदमी हो या सच्चे आदमी हो। ठीक है। एंड सेकंड, इसका ऑपोजिट क्या होगा? फेक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई फ्रॉड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी दुकान पे जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, तो वहां से आप कोई सामान परचेज करते हैं, तो वो शॉपकीपर जो है आपको कोई गलत सामान दे देता है, लेट्स कंसीडर। एंड सो आप उससे कहते हैं यू आर फेक पर्सन। ठीक है, क्योंकि उसने आपके साथ फ्रॉड किया। ठीक है, यानी कि वो नकली है, यानी कि फेक पर्सन है। प्रोफेशनल यानी कि जो अपनी फील्ड में परफेक्ट हो, यानी कि आई एम अ प्रोफेशनल पर्सन, आई कैन टीच यू। एंड अमेच्योर यानी कि जिसमें समझ नहीं हो, जो अपनी फील्ड में अच्छा नहीं हो, यानी कि अमेच्योर हो। कहते हैं नहीं, तुम अभी मेच्योर नहीं हो, तुम अभी अमेच्योर हो। कॉमन वर्ड है, आप जानते हैं। एंड फॉरनर यानी कि विदेशी। ठीक है, आई एम अ फॉरनर यानी कि मैं विदेशी हूँ। सी जब फॉरनर, वह विदेशी है। एंड नेटिव यानी कि यहीं का रहने वाला, आई एम अ नेटिव स्पीकर, यानी कि मैं यहीं का बोलने वाला हूँ। कहते नहीं, यू आर अ नेटिव स्पीकर, यानी कि नेटिव। कहते नहीं, नेटिव लैंग्वेज यानी कि यहीं की लैंग्वेज। अपनी नेटिव लैंग्वेज क्या है? हिंदी लैंग्वेज। उससे समझें। ठीक है। एंड फोर्थ, गेस्ट यानी कि मेहमान। ठीक है, होस्ट यानी कि मेहमान की नवाजी करने वाला। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे घर आते हैं, तो आप मेरे लिए क्या होगा? गेस्ट। बट मैं आपके लिए क्या हो गया? होस्ट, क्योंकि मैं आपकी मेहमान नवाजी करूंगा, आपको पानी पिलाऊंगा, आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह। नो, ऑब्वियसली जब आप मेरे घर आएंगे तो मैं आपको ये सब चीजें सर्व करूंगा। एंड फिफ्थ, बैकवर्ड यानी कि बैकवर्ड जो कंट्री वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, वेल स्टेब्लिश नहीं है, यानी जिनकी इकोनॉमिकल स्थिति यानी कि सही नहीं है। ठीक है, यानी कि वो गरीब है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेपाल एंड देयर मैनी कंट्रीज। एंड फॉरवर्ड यानी कि जो कंट्री वेल स्टेबलिश है, वेल ऑर्गेनाइज है, जिनकी इकोनॉमिकल स्थिति सही है, यानी जो वेल रीच्ड है, यानी कि अपने आप में ही वो अच्छी हैं, अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, यूरोप कंट्रीज हैं, यानी जर्मनी, देयर मैनी कंट्रीज। एंड से सिक्स, बकेंट यानी कि जगह खाली करना। ठीक है, बकेंट यानी कि खाली। एंड ऑक्यूपाइड यानी कि भरा हुआ। ठीक है, कहते हैं नहीं, बकेंट बकेंट दिस प्लेस यानी कि इस प्लेस को खाली करो। ठीक है, ऑक्यूपाइड यानी कि भरा हुआ। एंड सेवन, पोलाइट। पोलाइट यानी कि विनम्र, यानी कि कहते हैं नहीं, पोलाइट। आपने सुना होगा ये वर्ड, कॉमन वर्ड है, यानी कि पोलाइट वे में बात करो, यानी विनम्र वे में बात करो, यानी कि विनम्र तरीके से बात करो। एंड रूड यानी कि चिल्ला के बात करना, या रूड यानी कि गुस्से से बात करना, इसे हम कहते हैं रूड। ठीक है। एंड एट, टोटली, आई एम टोटली एग्री विद यू, यानी मैं तुम्हारा पूरी तरीके से एग्री हूँ तुमसे। आई एम टोटली एग्री। अग्री होता है, एग्री नहीं होता। ठीक है, राइट प्रोनाउंसिएशन इज अग्री। आई एम टोटली अग्री विद यू, या आई एम कंप्लीटली अग्री विद यू। एंड इसका ऑपोजिट है पार्शली, यानी पार्शियली, यानी कुछ थोड़ा बहुत मैं तुमसे अग्री हूँ। ठीक है। एंड नाइन, स्पेशल यानी कि खास। ऑर्डिनरी यानी कि समान। ठीक है, ही इज अ स्पेशल फॉर मी, यानी वो मेरे लिए स्पेशल है। एंड ही इज एन ऑर्डिनरी फॉर मी, वो मेरे लिए समान है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है, वो आपके लिए खास है। एंड फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त के ग्रुप में ही कोई दोस्त का दोस्त है, बट वो आपके लिए ऑर्डिनरी यानी समान है। ठीक है, बिल्ड यानी कि बनाना, डिस्ट्रॉय यानी कि बर्बाद करना। एंड 11th, फॉलो। ठीक है, जिसे हम फॉलो करते हैं। ठीक है, फॉलो यानी फॉलोअर,
ठीक है, लीड यानी कि लीडर जो लीड करता है, ठीक है। एंड 12th इग्नोर यानी कि इग्नोर करना, नोटिस यानी कि नोटिस करना। फॉर एग्जाम्पल, यू डिडंट नोटिस मी यस्टरडे, तुमने मुझे यस्टरडे नोटिस नहीं किया, ठीक है। एंड 13 इंक्लूड यानी कि शामिल करना, एंड एक्सक्लूड यानी कि निकालना, यानी इंक्लूड अस, हमें इंक्लूड करो, ठीक है। एंड 14 बेस्ट यानी कि अच्छा, एंड इसका अपोजिट वर्स्ट यानी कि बुरा, कहते हैं नहीं वर्स्ट के सिनेरियो यानी सबसे बुरा सिनेरियो। एंड 15 लेंड यानी कि उधार देना, बोरो यानी कि उधार, लेंड यानी कि उधार लेना, बोरो यानी कि उधार देना, ठीक है। एंड 16 ऑलवेज यानी कि हमेशा, नेवर यानी कि कभी नहीं। एंड 17 फॉरगेट यानी कि भूलना, एंड रिमेम्बर यानी कि याद रखना, ठीक है। आई रिमेम्बर मुझे याद है, फॉरगेट भूलना, ठीक है, आई फॉरगॉट मैं भूल गया। 18 अराइव यानी कि पहुंचना, डिपार्ट यानी कि प्रस्थान। आप नो रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं एक जगह लिखा हुआ होता है अराइव डिपार्ट, यानी कि प्रस्थान का जगह, या अराइव कहते हैं नहीं, द ट्रेन विल कम या द ट्रेन विल अराइव एट 4 PM, यानी जो ट्रेन आएगी वो 4 PM पे आएगी। अराइव या डिपार्ट यानी प्रस्थान यानी निकलने की जगह, ठीक है। आप स्टेशन पे जाओगे तो वहां लिखा हुआ होता है अराइवल डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट एरिया, ठीक है, इस तरीके से। एंड 19 फ्रेश यानी कि ताजा, स्टेल यानी कि बासी। एंड 20 फेल यानी कि फेल होना, सक्सीड यानी कि सक्सेस यानी कामयाबी। एंड 21 सॉफ्ट यानी कि नरम यानी रफ यानी कि खुरदरा। एंड 22 फ्रंट यानी कि सामने, ठीक है। रियर यानी कि पिछला, या फ्रंट गेयर हो सकता है, या फ्रंट में कोई चीज हो सकती है, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। एंड 23 क्लोज यानी कि बंद करना, या आप कैसे क्लोज बंद करना भी होता है, क्लोज यानी कि पास में भी होता है ऐसा, ठीक है। एंड डिस्टेंट यानी कि दूर का, यानी ही इज अ डिस्टेंट रिलेटिव फॉर मी, यानी वो मेरे लिए दूर के रिश्तेदार हैं। क्लोज यानी कि पास के, ठीक है। एंड 24 कंबाइन यानी कि शामिल करना, ठीक है, कंबाइन यानी कि शामिल करना। एंड सेपरेट यानी कि अलग करना। एंड 25 डस्क, डस्क हम उस समय को कहते हैं यानी कि मॉर्निंग का समय है, अभी तक सूरज निकला नहीं है, तो वो हो गया डस्क समय। एंड डॉन, सूरज जब छिपता है, ठीक है, सूरज जब छिपता है उस समय को हम कहते हैं डस्क डॉन टाइम। डस्क टाइम सूरज से पहले का समय, डॉन टाइम जब सूरज छिपता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हमने 25 वोकैबुलरी कंप्लीट करी है, ये 25 नहीं है एक्चुअली में 50 वोकैबुलरी है, क्योंकि इंक्लूड का ऑपोजिट क्या हुआ है, एक्सक्लूड, ठीक है। तो ये द राइट वे है अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करने का, और एक अच्छा तरीका है वोकैबुलरी को याद करने का। जब मैं वोकैबुलरी याद कर रहा था मैं इस तरीके से वोकैबुलरी याद करता था, अभी जो पीछा है मैंने लेक्चर अपलोड किया है वो मैंने हिंदी में आपको वोकैबुलरी प्रोवाइड कराई है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी इंपोर्टेंट है। बट ये आप जॉब सीकर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, यू नीड दिस काइंड ऑफ वोकैबुलरी। आई विल प्रोवाइड यू मोर एंड मोर वोकैबुलरी, ओके। तो फर्स्ट लर्न दिस वोकैबुलरी एंड प्रैक्टिस इट, एंड प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग, ठीक है। आप कह सकते हैं यू आर प्रोफेशनल, आई एम अ प्रोफेशनल, ही इज अ प्रोफेशनल, शी इज अ प्रोफेशनल, एंड गेस्ट, ही इज अ गेस्ट, आई फॉरगॉट, ठीक है। फ्रेश ताजी, स्टेल बासी, ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको बहुत सारे वोकैबुलरी हम प्रोवाइड करा चुके हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं, तो प्लीज एंड प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। Literally, if you want to speak English, so please start speaking English. And don't overthink. I don't know vocabulary. I don't know tenses. I don't have any vocabulary. No, the more you will make excuses, the more you will stuck in excuses. So please don't make excuse. Okay, always keep in mind you are in the you are on the right track, and definitely you can speak English. Okay, तो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वोकैबुलरी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें अपनी कम्युनिकेशन में, ओके। वोकैबुलरी प्रैक्टिस से याद होती है, फर्स्ट आप इन्हें राइट करें, अपनी कम्युनिकेशन में यूज करें, देन राइट कर लिखें, राइट मतलब लिखें, डेफिनेटली आप वोकैबुलरी कभी नहीं भूलेंगे,
Okay, so my friends, please subscribe it, please like it, and till then, take care. Bye bye.